हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फुल सपोर्ट स्टडी क्लासेज। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु 15 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसमें ई नोट्स PDF यूज सभी उपलब्ध करवाए जाएंगे। देख लेते आज की मुख्य सुर्खियाँ। पर्यटन श्रेणियों में उत्तराखंड ने जीते 3 पुरस्कार। TVS मोटर्स कंपनी UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदार बनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 335 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दी मंजूरी। भारत थाईलैंड की नौसेनाओं ने 3 दिवसीय समन्वित गश्त शुरू की। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता T20 विश्व कप। इंटरनेशनल सोलर अलायंस UNFCCC ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किया समझौता। प्रधानमंत्री ने किया रानी कमलावती रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। आज का मोटिवेशनल कोट, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। नवंबर 2021 में भारतीय नौसेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्ती CORPAT का 32वां संस्करण आयोजित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है थाईलैंड ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। देख लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा है थाई बात। इसकी मुद्रा क्या है? थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके। 12 नवंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने एक समझौता किया है। दोनों संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सचिवालय के साथ गतिविधियों का एक सेट आयोजित करेगा। यह विकासशील कैसे देश होंगे? ये विकासशील देश होंगे जिनके हितधारकों को डिकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों के लिए एक नीति विकल्पों को अपनाने में तेजी लाने में सहायता प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में शमन कार्रवाई के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और दीर्घकालीन कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। ISA एक अंतर सरकारी विधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये जो ISA एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आधारित राष्ट्रीय संगठन है जिसके पास सौर ऊर्जा के लिए वित्तीय पोषण और प्रौद्योगिकी लागत को कम करने में मदद करेगा। वैश्विक सौर विकास उत्प्रेरित करने का वैश्विक जनादेश है। नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल हो गया। कब हुआ? नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। यह ISA का 101वां सदस्य देश बन गया है। नवंबर 2021 में ISA ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना विश्लेषिकी प्रमुख एल्सेवियर के साथ हाथ मिलाया है।
इसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है। कौन सी पत्रिका लॉन्च की है? तो ये पत्रिका है सोलर कंपास पत्रिका लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है टीवीएस, ऑप्शन ए टीवीएस कंपनी, जो संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई है। टीवीएस मोटर्स कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पहल संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई है। किस में शामिल हुई? राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट में। कंपनी संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय, और ये कैसी कंपनी है? पहली भारतीय दो पहिए और तिपहिए निर्माता बन गई है। संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट सार्वभौमिक स्थिरता सिद्धांतों को लागू करने के लिए सीईओ की प्रतिबद्धताओं पर आधारित एक स्वैच्छिक पहल है। कैसी पहल है? स्वैच्छिक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में नल के पानी के कन्वेंशन का प्रावधान करने के लिए 1882 करोड़ रुपए की 735 रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति SLSSC ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के कन्वेंशन के प्रावधान के लिए 1882 करोड़ रुपए के राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस योजना से 33 जिलों के 1262 गांवों की 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समिति ने 735 योजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी योजनाओं को? 735 योजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? समिति ने। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों ने नल जल आपूर्ति की योजना के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC के गठन का प्रावधान किया है। SLSSC जल आपूर्ति परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करता है, और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक नामांकित व्यक्ति समिति का सदस्य होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी राजधानी है लखनऊ। लोकसभा की सीटें कितनी है? इसमें लोकसभा की सीटें 80। राज्यसभा की सीटें है इसमें 31। और जल पशु क्या है इसका? दलदल हिरण इसका राज्य पशु है। राज्य पक्षी क्या है इसका? सरस क्रेन। इसका सरस क्रेन क्या है? राज्य पक्षी है। और राज्य पुष्प क्या है इसका? ब्रह्म कमल है। उत्तर प्रदेश के विश्व धरोहर के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से विश्व धरोहर है? आगरे का किला, एक तो आगरे का किला है जो इसका विश्व धरोहर है। दूसरा है फतेहपुर सीकरी, और तीसरा है ताजमहल। ये इसकी उत्तर प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए हैं? कौन से खेल रत्न प्रदान किए? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कितने खिलाड़ियों को प्रदान किए हैं? ये खिलाड़ी है 12। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर 2021 को
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं? नीरज चोपड़ा को। पहला तो किसको दिया? नीरज चोपड़ा को। ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? एथलेटिक्स। किस खेल से? एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। दूसरा दिया है रवि कुमार को और ये कुश्ती से संबंध रखते हैं। लवलीना बरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंध रखती है। श्रीजेश पी आर ये किससे संबंध रखते हैं? ये हॉकी से संबंध रखते हैं। ऐसे मिला के कुल 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए हैं। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिए गए हैं टीपी ओसेफ को। दूसरा दिया गया है सरकार तलवार को और तीसरा सरपल सिंह को और चौथा आसन कुमार को और तपन कुमार को पाणिग्रहण को दिया गया है। तपन कुमार और पाणिग्रहण को दिया गया है। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं? तो ये है राधा कृष्णन नागर पी को दिया गया है, राधा कृष्णन नागर पी को। और शानदिय ग्रुप को दिया गया है, प्रीतिम शिवाज को दिया गया है, जयप्रकाश नौटियाल को दिया गया है, सुब्रमण्यम रमन को प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। और ये ध्यानचंद पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं? ये दिए गए हैं, पहला तो दिया गया लेखा केसी को, दूसरा अभिजीत कूटे के और तीसरा देवेंद्र सिंह गर्चा को और चौथा दिया गया है विकास कुमार और सज्जन सिंह को मिला है। अन्य खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं? एक तो है अमीन लेखा जे पैरा शूटिंग से संबंध रखते हैं, अमीन लेखारा। दूसरा है सुमित अंतिल ये पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स। प्रमोद भगत ये है पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और कृष्णा नगर ये पैरा बैडमिंटन, ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। मनीष नरवाल ये किससे संबंध रखते हैं? पैरा शूटिंग से। और मिताली राज ये किससे संबंध रखती है? ये क्रिकेट से संबंध रखती है। और सुनील छेत्री ये फुटबॉल के खिलाड़ी है और मनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी है। हाल ही में संपन्न टोक्यो 2021 ओलंपिक में, टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष हॉकी इंडिया टीम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये पुरुष हॉकी इंडिया टीम है इसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी.आर. राजेश और मनप्रीत सिंह को छोड़कर, जो ये पी.आर. राजेश है और मनप्रीत को छोड़कर सभी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एथलीट कौन कौन से हैं? आरपिंदर सिंह, सिमरनजीत कौर, शिखर ध्यानचंद। यदि और इन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? तो ये किसने जीते? ये जीते उत्तराखंड ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने 12 नवंबर 2021 को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गणतव्य, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक गणतव्य और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गणतव्य पुरस्कार अर्जित किए हैं। पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार कार्यक्रम में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं।
उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? इसमें लोकसभा की सीटें हैं 5। राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है इसमें? वे है 3। और राज्य पशु क्या है इसका? तो इसका राज्य पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी क्या है इसका? हिमालयन मोनाल। और पंजीकृत जीआई कौन कौन से इसमें? उत्तराखंड तेजपात। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं इसमें? उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और छठा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हराकर 14 नवंबर 2021 को अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है। कितने विकेटों से हराया था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को? 8 विकेटों से हराया था। 14 नवंबर 2021 को अपना पहला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। 173 रनों के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। डेविड वार्नर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने 7 मैचों में कुल 289 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग, प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम पे है लिजेल ली, दक्षिणी अफ्रीका की है ये। जो लिजेल ली है ये दक्षिणी अफ्रीका की है। और दूसरे स्थान पर है एलिसा हीली, ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। तीसरे स्थान पर है मिथाली राज, और ये कहाँ की है? ये भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग, सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो ये है बेतम मूनी, ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे स्थान पर है सैफाली वर्मा, ये कहाँ की है? ये भारत की है। और तीसरे स्थान पर है स्मृति मेघना, ये भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में पहला वैश्विक स्तरीय रेलवे स्टेशन है? तो ये कहाँ से बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? इसमें जिलों की संख्या है 52। लोकसभा की सीटें कितनी है? ये है 29। और राज्यसभा की सीटें हैं ये है 11। राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच प्रियदर्शी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांधों के बारे में देख लेते हो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध है। राणा सागर बांध कहाँ है? सोन नदी पर स्थित है। राणा सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। और भीमगढ़ बांध कहाँ पर है? ये भीमगढ़ बांध है बेनगंगा नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ पे? ये है चंबल नदी पर। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और ओंकेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है ये भी। दोस्तों अगर आपको इसकी ई नोट्स
PDF और क्यूज, ये सारे तीनों ये सभी चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।